हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। अभी टाइम हो रहा था सुबह के 6:30। बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा भी नहीं था, सही था। अभी मैं अंदर ही बैठकर पढ़ने लगी अपना। और अभी पढ़ रही हूँ मैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में मैंने अभी नागरिकता शुरू की है। आज मैं इसके मॉर्निंग में 2 टॉपिक पढ़ने वाली हूँ, नागरिकता और स्वतंत्रता। और नागरिकता बहुत छोटा सा ही चैप्टर है इसमें, वो मैं कंप्लीट करके फिर अपना स्वतंत्रता ही पढ़ूंगी। अभी इसको फटाफट से कंप्लीट करके फिर स्वतंत्रता पर ही जाती हूँ। और मोस्टली ये मेरा कंप्लीट ही हो गया। नागरिकता बहुत छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। फिर स्वतंत्रता करूँगी। और अभी फ्रेंड्स थोड़ा पढ़ने को लेके ना एक मन सा नहीं करता है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के बारे में ना कुछ भी नहीं पता कि एग्ज़ाम कब तक होगा कब तक नहीं होगा। जितना ज़्यादा हमारे पास टाइम रहेगा तो पढ़ने में उतना ज़्यादा आलस आएगा, लेकिन पढ़ना हमें फिर भी पड़ेगा क्योंकि सिलेक्शन लेना है। तो इसी वजह से मैं बैठी अपना पढ़ने के लिए। अब थोड़ा ना मॉर्निंग में उठने में थोड़ा आलस आता है कि यार एग्ज़ाम तो बहुत दूर है, पढ़ लेंगे आराम से। तो इस तरह से अभी होता है मॉर्निंग में रूटीन, लेकिन पढ़ना पड़ता है फिर भी। इधर से मेरा कंप्लीट हो गया और मैं अपना कर रही हूँ स्वतंत्रता शुरू। फ्रेंड्स, मेरा थ्योरी पढ़ने का मोटिव सिर्फ ये है कि मेरे को सिर्फ टीजीटी या पीजीटी तक ही सीमित नहीं रहना। मुझे मेरी पढ़ाई को आगे के लिए भी चांस देना है। और मैं अगर मेरे पास टाइम है तो मैं कोशिश करके चल रही हूँ कि मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। और इस बार मैं जून का नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम है उसको भी देने की कोशिश करूँगी। तो मैं इसको अच्छे से इसलिए ही पढ़ के चल रही हूँ क्योंकि आप देखोगे नेट जीआरएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालोगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा बदल दिया गया है और वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी वजह से मैं इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो। और ये मेरा कंप्लीट हो गया। मैं अब जा रही हूँ किचन में। अभी चाय नाश्ता अपने लिए बना लेती हूँ फटाफट से। हस्बैंड तो चाय पियेंगे नहीं, सिर्फ मेरे को ही पीना है। तो फटाफट मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। और इधर टाइम हो गया था फिर 9:30 से ऊपर का, तो मैं आ गई थी खाना बनाने। और मेरे हस्बैंड इधर से जा चुके हैं, सारा काम हस्बैंड के लिए हो चुका था, खाना नाश्ता सब करके वो चले गए अपना। और मैं अभी थोड़ा सा अपनी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि 2 से 3 दिन बाद होली भी है और हमें घर पे तो जाना है ही नहीं। बाई चांस कोई घर में आता है तो थोड़ा साफ़ सुथरा लगना चाहिए। तो इस वजह से थोड़ा सा सफाई मैं कर रही थी, अपना रूम को क्लियर कर रही थी। किचन वगैरह मैं ज़्यादा क्लियर नहीं करूँगी, किचन में कोई जाता भी नहीं है, तो मैं सिर्फ रूम करूँगी। फिर उसके बाद मैं बैठकर पढ़ूँगी। और आज शाम को मैं कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगी फ्रेंड्स, क्योंकि आज है 21 मार्च और मेरे को जाना है, मेरे देवर की बेटी का जन्मदिन है वहाँ पर। वो यहीं रहते हैं गुड़गांव में। और आज मेरे हस्बैंड गए हैं दिल्ली। अब वो कब तक आते हैं नहीं पता, लेकिन फिर भी मेरे को पूरा कंप्लीट तैयारी करके रखना है। और इसको करते करते सारी सफाई में किचन वगैरह सब कुछ साफ़ करके मैं आ गई थी। टाइम हो गया था 12:30 के आसपास का। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सोचा है कि 2:30 से 3 बजे के आसपास मैं निकल जाऊँगी। और जब तक मेरे हस्बैंड भी शायद आ जाएंगे वहाँ से। और फिर फटाफट अपना कमरा साफ़ कर लेती हूँ। और इसके साथ ही फ्रेंड्स मैंने अपना बुक्स वाला कैबिनेट है उसे भी साफ़ किया। तो उसमें मैंने देखा मेरे नोट्स हैं जो मैंने पेपर 1 नेट जीआरएफ के पेपर 1 के लिए बनाए थे, तो वो नोट्स मैं संभाल के एक साइड रख रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगी उन्हें भी पढ़ने का, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है कि हमारा बीपीएससी का एग्ज़ाम कब तक होगा। और अभी तक आयोग का कुछ भी कहना नहीं है। बोला जा रहा है कि 23 मार्च तक हमें बता देंगे कि एग्ज़ाम कब होगा। बाकी देखते हैं अभी तक क्या होता है। और इधर से आया था मेरा पार्सल, जो मैंने मेरी बेटी के लिए ड्रेस मंगाया था, वो ड्रेस आ गई है। और ये है वो ड्रेस। अब उसका साइज़ मुझे नहीं पता है कि कितना आएगा, और मैंने मंगा लिया है। मैंने थोड़ा बड़ा करके मंगाया था। और अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो रिटर्न कर दूँगी, छोटा होगा तब भी रिटर्न कर दूँगी। फ़िलहाल खाली हाथ में जा नहीं सकते, तो इसी को मैं देकर आऊँगी। और एक छोटा सा टेडी लिया है मैंने उसको देने के लिए, वो मैं देकर आऊँगी। फिर मिलती हूँ आपसे आगे। और ये ड्रेस है, बताना आप लोग कमेंट में अच्छी है या नहीं। और सारा काम मेरा इधर से हो चुका, फिर से आई मैं पढ़ने। और अभी मैं पढ़ रही थी, मेरे नोट्स निकाले मैंने। और मैं अभी ज्योग्राफ़ी कंप्लीट कर रही हूँ, रिवीजन इसकी। और ज्योग्राफ़ी के साथ ही मैं थोड़ा हिस्ट्री भी कर रही हूँ, करूँगी कवर। और मैंने DSSB का क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड किया है प्रीवियस ईयर के। तो उसका जीके जीएस के अकॉर्डिंग भी थोड़ी सी तैयारी करनी है, तो मैं वही कर रही हूँ। क्योंकि अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम अभी नहीं होता है मार्च में, तो फिर जाएगा अप्रैल या मई के बीच में। अब देखते हैं, तब तक ही मेरा जो DSSB है उसका एग्ज़ाम भी हो। बाकी मैं मेरी तैयारी कर ही रही हूँ अच्छे से, आप लोग भी तैयारी करो।
और फ्रेंड्स आप लोगों के जब कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है, आप लोग क्वेश्चन करते हो तो। और मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि दी आप कितने घंटे पढ़ती हो, ये भी बताया करो। तो मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स कि मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब मुझे टाइम मिलता है मैं तब बैठकर पढ़ लेती हूँ। हाँ, ये है कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम बुक से ही पढ़ती हूँ, मैं थोड़ा सा फ़ोन से यूट्यूब पर भी देख लेती हूँ क्वेश्चंस को, वहाँ से भी थोड़ा मैं करती हूँ, इसी वजह से वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। और मेरी स्टडी डेली 6 से 7 घंटे हो जाती है, और मैं जब बुक से पढ़ती हूँ तब भी अपना वीडियो शूट करती हूँ, बाकी टाइम में अगर फ़ोन से पढ़ रही हूँ तो वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो इतना ही है, मैं 6-7 घंटे डेली कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और इतना टाइम तो आप लोगों को भी मिलता ही होगा, आप लोग अगर कोशिश करोगे पढ़ने की इतने टाइम तो आराम से निकाल सकते हो आप लोग इतना टाइम तो, क्योंकि दिन का टाइम तो मोस्टली फ्री ही रहता है, एक बार काम हो जाए फिर सीधा शाम को ही होता है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मैं अभी एक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हूं, और वहां पर एक मैसेज आ रहा है, और वो कई बार मैसेज रिपीट होकर आया है ग्रुप में। तो उसमें ये बताया है कि आयोग अपनी जो भी रिपोर्ट है और जो भी एग्ज़ाम के बारे में सूचना है वो 27 मार्च तक हमें दे देंगे कि एग्ज़ाम हमारा कब तक होगा। मैं उसे आपके साथ भी शेयर कर दूंगी मैसेज को, और देख लेना आप, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसमें अभी कोई भी कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है। बट उसमें ये भी बोला है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो मार्च से लेकर 15 मार्च से और मई के बीच में हो सकता है। बाकी नहीं होता है तो 6 जून के बाद तो एग्ज़ाम होना ही है, और शाम तक वैसे आयोग भी बता ही देगा, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि हम 23 मार्च तक पूरा क्लियर कर देंगे। बाकी देखते हैं कि आयोग क्या कहता है। बाकी हमें अपनी तैयारी पे अच्छे से फोकस करना है। हमारी तैयारी अगर होगी, किसी भी टाइम आयोग एग्ज़ाम ले ले, अगर हमारी तैयारी पूरी है तो हम अपना सिलेक्शन लेके रहेंगे। और अगर हमारी तैयारी में कमी है तो हमें आयोग कितना भी टाइम दे दे, या कितनी जल्दी ले ले एग्ज़ाम या देर से ले ले, जब तक हमारी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होगा, हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो अब भी हमारे पास प्रॉपर टाइम है, तो हम अपना रिवीजन पर अच्छे से फोकस करते हैं। और जो भी अभी हमारा सिलेबस कहीं पर कम है कि हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसको हम अच्छे से कवर कर लेते हैं, इतना हमारे पास टाइम है। और आप लोगों का अगर सब्जेक्ट जो भी है तो अपने सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करो, साथ में अपना जीके जीएस और करंट है हमारा उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करो। और करंट अभी डेली का ही पढ़ो, जितनी कोशिश हो सके करंट का डेली पढ़ो। और एक एक हफ्ता का हम प्रीवियस ईयर का भी अगर लगाते चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगस्त से अगर कोशिश करो आप लगाने की, 2023 अगस्त से, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा कंप्लीट। क्योंकि अगर हमें तैयारी में कमी है, अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका भी रहेगा। और ये भी बोला जा रहा है कि सीटें बढ़ेंगी, अब कितनी सीटें बढ़ेंगी और किस सब्जेक्ट में बढ़ेंगी ये भी कुछ कंफर्म नहीं है अभी आयोग का। अब देखते हैं आयोग कब तक इसमें अपनी राय देता है, और देखते हैं कब तक आयोग अपनी तरफ से नोटिस जारी करते हैं और एग्ज़ाम की डेट देते हैं। बाकी अपना यही सोच कर चलो, एग्ज़ाम जब भी होगा हम देने के लिए तैयार हैं। अगर कहीं पर कमी है तो उस कमी को पूरा कर लो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, एग्ज़ाम जब भी होगा हम देने के लिए तैयार हैं।